ग्वाल वाल कहने लगे मैया तुझे सोच रही होगी कितना भारी पर्वत अकेलो मेरो ललई साधे आधो भजन तो हम धारण करें लाठी डंडा तो हम लगाए। कन्हैया समझ गए कि ग्वाल वालों को घमंड हो गया कि पर्वत को भजन तो हम धारण करें। तो कन्हैया के आगे खड़ी थी वृषभान की दुलारी बरसाने वाली श्री राधा, और राधा ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने राधा को देखा। तो कन्हैया मैया से बोले मैया अब तो तू मेरो ब्याह करा दे। ऐसी दुल्हनियां देखी है, ऐसी देखी है, कैसी बोले आरे बारिश उमरिया और धानी सी चुनरिया माँ गजब करी गई आए ब्रज की राधा गजब करी गई आए ब्रज की सामने राधा खड़ी है। मैया सर पर हाथ फेर रही है लला मैया मेरा ब्याह कराए। कैसी है राधा कैसी ए हाथों में रची रही रजनी सी मेरी माथे पे धरी चमकनी मेरी हाथों में रची रही रजनी सी मेरी आर पैरों में पायल हे पैरों में पायल नाना नथनिया गजब करी गई आए की राधा गजब करी गई आए की राधा है बड़ा मलूक है। कैसी कानों में मेहनती सोने की वारी कानों में मेहनती सोने की वारी और गोरे गोरे मोहड़े पे गोरे गोरे मोहड़े पे लटकारी और मैया भाई शादी ना भाई क्या बोले नहीं भाई शादी नहीं भाई शादी अब वो कुंवारी गजब करी गई आए गजब की राधा गजब करी गई आए गजब की तेरे हाथ जोड़ तेरे पाए छू एक काम कराए
सा ए राधा ते मैया मेरो ब्याह करवाए, ए राधा ते मैया मेरो ब्याह करवाए, ब्याह करवाए बात मेरा करवाए, ब्याह करवाए बात हमर करवाए, कन्हैया का ध्यान जैसे ही राधा की तरफ गया, गोवर्धन पर्वत हिलने लगा, ग्वाल बाल रोने लगे, कन्हैया रोको न। गोवर्धन पर्वत गया, 7 दिन और 7 रात घोर वर्षा हुई। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर चक्र सुदर्शन लगा दिया, इतना गर्म कर दिया जैसे ताते तवे पर बूंद पड़े तो छन्न हो जाती है। उसी प्रकार से 7 दिन 7 रात घोर वर्षा हुई। भाप बन करके पानी आकाश के लिए उड़ता रहा, लेकिन ब्रज पर बूंद नहीं आई। उसी दिन से गोवर्धन की पूजा होने लगी। बोलिए गोवर्धन महाराज की, आनंद कंद भगवान की। हेलो 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 महाराज गौर करें, धीमे 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 समय व्यतीत हो रहा है। इधर भोजराज कंस ने पत्र में लिखा, मेरी मथुरा में एक धनुष यज्ञ है, उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को आना बहुत जरूरी है। नीले कमल के पुष्प लाए। ये 51 रुपए सम्मान कर रहे हैं राम प्रकाश यादव जी सिंहपुरा से। राधा रानी में आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले। नीले कमल के पुष्प लाना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारे हीरों को अपनी मथुरा की जेल में डाल दूंगा। पत्र लेकर के अक्रूर जी आई। अक्रूर जी जैसे ही बाबा नंद ने देखा, बड़े सम्मान के साथ में बिठाया, भोजन कराया। फिर पूछने लगे अक्रूर जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा, हमें भोजराज कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? समझ तो गए कि कंस ने अच्छे के लिए नहीं भेजा होगा। जैसे ही कहा कि ये पत्र भेजा है, पत्र निकाल करके जैसे ही पढ़ा, पत्र में लिखा था कि मेरी मथुरा में यज्ञ है, कृष्ण बलराम को आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारे वृंदावन वासियों को जेल में डाल दूंगा। हाथों से पत्र छूट गया तो नंद बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले अक्रूर जी, मैं जानता हूं कि वो कंस मेरे बेटा के पीछे पड़ा है। जब हम अपने कन्हैया को लेकर के गोकुल में रहते थे तो इसी कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा था, तो हमने मारे डर की वजह से गोकुल को छोड़ दिया था। अक्रूर जी,
मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आप कहीं ये बात मेरे कृष्ण को मत बता देना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अवधपुरी में ये धोबी गौर करना महाराज, जब सीता माँ को रावण चुरा करके ले गया था, अग्नि परीक्षा के बाद सीता माँ अवधपुरी में रहने लगी, तो जब धोबी की धोबिनी एक दिन के लिए अपने मायके चली, आने में एक रात्रि गई, रास्ते में किसी के यहाँ ठहर गई, तो ये धोबी अपनी धोबिन को पीट रहा था। एक ही बात कह रहा था कि मैं वो राम नहीं हूँ जिसकी सीता लंका में रावण के यहाँ रही और लौटा करके घर में रख ली, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। तो मंत्री ने जाकर के बताया, प्रभु आज एक धोबी अपनी माँ सीता पर लांछन लगा रहा है, कह रहा है काट लू नाक तेरे काने, शिव जगत हुए को सोनाए राम सो मोए मती। तब भगवान श्री राम ने कहा था, धोबी अभी तो हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें द्वापर में आकर के देखेंगे। इसी कारण सीता माँ को राम ने वनवास दे दिया था। और सीता को वनवास क्यों हुआ था गौर करेंगे, थोड़ा समय तो ज्यादा हो जाएगा 10-15 मिनट। सीता को वनवास इसलिए हुआ क्योंकि सीता को श्राप लगा हुआ था। एक बार सीता जब छोटी थी, बचपन में बाला, तो सीता पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन की बात कि देखो हम बिल्कुल नई बात कथ करे पुराण से वनवास सिया रानी को क्यों हुआ समझ नहीं पाए। महाराज गौर करेंगे, प्रातः काल का समय जानकी जी पूजा को जाती थी, लताओं पत्तों में तोता तोती बतला। पूजा करने के लिए सीता जा रही थी, तो सीता ने देखा एक वृक्ष की डाल पर एक तोता और तोती आपस में महाराज बात कर रहे हैं। क्या तोता कहता था सुन तोती, तोता कहता था सुन तोती, जब धनुष राम जी तोड़ेंगे सीता से बंधन जोड़ेंगे। ये सुने करेंगे हम नई बात, कल बाल्मी आए वनवास सिया रानी को क्यों हुआ समझ ना पाए। तोता अपनी तोती को बता रहा था, तोती आगे चल करके जब राम धनुष तोड़ेंगे तो सीता के साथ में विवाह होगा। सीता ने कहा कि ये तोता तो हमारे बारे में बात कर रहा है, जब कोई अपने भविष्य के बारे में बताए तो बड़ा अच्छा लगता है। सीता ने क्या किया, तब सीता ऐसे कहने लगी, ये तोता हमको प्यारा है, दो आंखों से दूर रहे, दो नैनों का तारा है। सीता ने भक्तों उस तोता को पकड़ा और अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। उस समय वह तोता की तोती गर्भवती थी। तोती ने श्राप दिया। तोती तब कहने लगी,
और तू विश्रापसियतो तू बिछुड़ेगी राम से गर्भवती जब हो कहीं करेंगे बात तो तेने फिर अपने प्राण कमाए हुआ समझ श्राप दिया था सीता, तूने मेरे पति से अलग कर दिया मुझे। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू गर्भवती होगी तो अपने पति श्री राम से बिछड़ जाएगी। तो जब सीता गर्भवती थी तो राम ने सीता को वनवास दे दिया। वही धोबी द्वापर में आकर के कंस का धोबी बना। कन्हैया आगे बढ़े, धोबी को जमीन पर पटका घूंसा लगाया, प्राण पखेर उड़ गए। और आगे बढ़े, देखा कुबेलिया पीड़ हाथी खड़ा है, जिस हाथी को कंस के ससुर जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। कहा था जिस दिन ये हाथी मर जाए तो समझ लेना तुम्हारी मौत होती है। कन्हैया ने सूंड को पकड़ा, घुमाया, जमीन से मारा, हाथी के प्राण पखेर उड़ गए। और आगे बढ़े, क्या देखा, 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चली आ रही है। आरे धरी कमर पे हाथ कुवड़ी आगे ले आई, जको चंदन बाड़ो कटोरा कंसई जब देख के टेढ़ा रूप श्याम आगे देखे, स्त्री चली आ रही है, नाम है कुबिजा। कन्हैया कहने लगे थोड़ा तिलक कर दे, तो कुबिजा कन्हैया के माथे तक पहुंच नहीं पा रही। क्या किया, एक पाए पे हाथ में थोड़ी जने झटका दी सीधी कुबिजा करे। तो कुबिजा एक ही बात कह रहे हैं, मधुवन जब मधुवन जब और हमको कोई संग कुबिजा को बहुत सुंदर बनाया।
कुबिया पीताम्बर लिए खड़ी है, अब नहीं जाने दूंगी। कन्हैया कहने लगे यज्ञ देखने लौट करके आएंगे। और आगे बढ़े कन्हैया, जैसे ही देखा अखाड़ा लगा हुआ है, बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं, कह रहे हैं बाबा नंद के छोरा। आज बाबा नंद रोने लगे, कहने लगे अक्रूर जी पहले ही मना किया था कि वो मेरे बेटा को मरवा देगा। एक बगल में कन्हैया